वो जो हर फोटो में है, कभी कभी वो जो तस्वीर में नहीं होता, असल में वही सबसे खतरनाक होता है। शिवानी और आदित्य की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी और वे अपने हनीमून पर हिमाचल गए थे। वहाँ एक पुराने और खूबसूरत घर में ठहरे थे, जो पहले एक हवेली हुआ करती थी। हनीमून के दौरान शिवानी और आदित्य ने कई तस्वीरें खींची, जिनमें वे दोनों बर्फीले पहाड़ों के बीच खुश नजर आ रहे थे। जब वे अपने कमरे में लौटे, आदित्य ने तस्वीरों को खंगालते हुए एक फोटो को ध्यान से देखा। तस्वीर में उनके पीछे एक अजीब सा साया था। आदित्य ने आश्चर्य से कहा, देखो शिवानी, यह क्या है? यह व्यक्ति कोई हमें देख रहा है। शिवानी ने तस्वीर पर नजर डाली, लेकिन उसे किसी भी अजनबी का चेहरा साफ नजर नहीं आया। सिर्फ एक अंधेरे से भरा साया था, जो दोनों के पास खड़ा था। हंसिया चांद रात रात के 12 बजे अगली रात दोनों कमरे में सो रहे थे। तभी आदित्य को महसूस हुआ कि कमरे में कुछ अजीब सा हो रहा था। वो आधी रात को उठकर हनीमून की तस्वीरों को फिर से देखने लगा। अचानक आदित्य ने देखा कि हर तस्वीर में वही अजीब साया था। शिवानी के चेहरे पर डर साफ था, क्योंकि उसने देखा कि वह साया अब आदित्य के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर एक विकृत हंसी थी। शिवानी ने कहा, आदित्य, यह क्या है? ये साया हमारे पीछे क्यों है? आदित्य ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, शायद ये हमारी छाया है। लेकिन जब आदित्य और शिवानी ने फिर से तस्वीरें खींची, तो हर बार वो साया पीछे खड़ा रहता था। 12 ओएचलोचक रात रात के 3 बजे अचानक दोनों ने महसूस किया कि साया अब उनके कमरे में था। शिवानी के गले में अचानक एक सर्द हवा महसूस हुई और आदित्य ने सुनी एक खौफनाक आवाज, तुम दोनों हमें भूल गए हो, पर मैं तुमसे नहीं जा सकता। वह साया धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगा और दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। आदित्य ने घबराते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ घूमने आए थे। लेकिन साया उनके पास पहुंचने वाला था, और तभी अचानक शिवानी ने कहा, मैंने जो देखा था वह सच था। वही साया हमारी तस्वीरों में है। अचानक साया गायब हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। सूर्योदय सुबह सुबह के 7 बजे अगली सुबह जब आदित्य और शिवानी ने अपनी बैग पैक करने की कोशिश की, तो एक और तस्वीर पर नजर पड़ी जो उनके कैमरे में थी। ये तस्वीर कुछ अलग थी। इसमें कोई भी नहीं था, सिवाय एक खून से सनी हुई आंखों के। शिवानी की चीख निकल गई। उन्हें अब ये समझ में आ गया कि वह साया उनके साथ कहीं नहीं जाने वाला था, और वह अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। गांव वालों का कहना था कि वह साया किसी पुराने परिवार का सदस्य था, जो वहां किसी अजीब तरीके से मरा था, और वह अब अपनी आत्मा को शांति की तलाश में उन लोगों को ढूंढता था जो उसकी तस्वीर में दिखते थे। अब आदित्य और शिवानी के पास हर तस्वीर में वही साया था।